मैंने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, 2 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है माँ। यार कल तो तूने पी भी नहीं थी, तो फिर तेरी बीवी ने तुझे क्यों पीटा? क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? हुआ ये कि कल मैं और मेरी बीवी मंदिर गए थे। तभी अचानक एक बंदर ने हमारे सामने से रोड क्रॉस किया। ठीक है। उसे देख के मेरी बीवी बोली, देखो देखो तुम्हारा रिश्तेदार कैसे रोड पर आवारा घूम रहा है। अब ये सुन के मैं क्या चुप बैठता? मेरी खसक गई। मैंने बोला ससुर जी पाए लागू, बस फिर क्या। अबे तू भी ना मुंह बंद नहीं रख सकता अपना। अरे अपनी भी तो प्रेस्टीज का सवाल बन चुका था यार। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ गए? हे कैसी हो? मौसी जी, ये भैंस दिन में कितना लीटर दूध देती है? अरे बेटा ये भैंस नहीं, ये तो गाय है। अरे मौसी जी, वो तो मैं भी जानता हूँ। मैं तो दूध निकालने वाले इस भैंसे की बात कर रहा था। इतने प्यार से मेरी तरफ ना देखो, गाय नाराज हो जाएगी। अरे दूध निकालो नहीं तो अंदर चला जाएगा। 12वीं के बाद 5 साल तू हॉस्टल में रहा, उसके बाद के 5 साल ट्रेनिंग और नौकरी की वजह से हमसे दूर रहा। तुझे हमारी परवाह है भी या नहीं? हाँ, हमें डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, हम कौन सी दवाई खाते हैं, दिन में कितनी बार खानी पड़ती है, तुझे कुछ पता होगा ही नहीं, है ना? आपका बड़ा बेटा है ना इन बातों का ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ, मेरा बड़ा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तू तो सिर्फ पैसे भेजता है, पर घर की हर जिम्मेदारी चाहे छोटी हो या बड़ी, ये सेल्वम ही हमेशा उठाता है। माँ, आपके बड़े बेटे को लोग सिर्फ यहाँ जानते हैं। कभी मदुराई आकर मेरे बारे में लोगों से पूछिए, वो कहेंगे धन्य है वो माँ जिसने ऐसे संस्कारी बेटे को जन्म दिया। मेरे नाम की माला जपते हैं वहाँ। वाह, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना कोई तुझसे सीखे। माँ, जय को कम से कम चैन से खाना तो खाने दो। अरे मेरे लिए जरा दाल लेकर आओ। सुनो, तुम मेरी बात मानो, यहीं रहो आराम से एक राजा की तरह। अरे राजा ही तो है। आजकल त्रिची में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। आप इतना चौंक क्यों गए? भवानी और उसके 2 टके के गुंडों ने मदुरई में दहशत फैला के रखी थी। लोगों के नाक, कान और सर में दम करके रखा था। फिर क्या हुआ पता है? सीधा एनकाउंटर कर डाला। किसने? ये आपके भाई ने ही तो किया। आप कहाँ रहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो उससे पड़ता है। आपके भाई की वजह से मदुरई के लोग टेंशन फ्री हो गए। मेरे दादा रामास्वामी एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्हें 4 बार मिनिस्टर बनाया गया था। एकदम ईमानदार और नेक आदमी थे। पुलिस स्टेशन में तुमने मेरा नाम क्यों लिया? इसलिए क्योंकि परम मेरा अच्छा दोस्त है, उसे छुड़ाने के लिए। नाम कमाने में इंसान को सालों लग जाते हैं, पर उसी को मिट्टी में मिलाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद मैं अपने मतलब के लिए कभी आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद से मेरे पापा ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखने का फैसला किया। मेरे दादा के गुजर जाने के बाद कई पॉलिटिशियंस ने मेरे पापा को उन्हें सपोर्ट करने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। क्या मैं बाहर वाला हूँ जीजाजी? आपके पिताजी के बाद क्या हम में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा? मुझे माफ करना चिन्ना, मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाऊंगा। वादा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके बेटे सेल्वम चिन्ना को ले मामा ने जा- मुझसे चलो, पूछे चलो, बिना चलो, मेरे लिए चलो। फैसला कर लिया। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। चिन्ना मामा को जिताने के लिए मैं हर दरवाजे पर वोट मांगने गया। तब मैंने जाना कि लोग मेरे दादा की कितनी इज्जत करते हैं। उस इलेक्शन में मेरी वजह से चिन्ना मामा जीत गए। अगले 4 सालों में उन्होंने दौलत, शोहरत और रुतबा कमाया। ऐसे पैसे और पावर का क्या फायदा? हमारी बिरादरी के लोग सिर्फ रामास्वामी के परिवार को ही पूछते हैं। जो भी हो, अगर वो परिवार आपकी मदद नहीं करता तो आप इलेक्शन नहीं जीतते। रामास्वामी के परिवार को अपनी तरफ करना ही होगा। तुम जाके सेल्वम के दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा छोड़ो। इस इलेक्शन में तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए बहा दूंगा। अरे गहरे तुम्हारे दादा का नाम लेके जीत जाते हैं, फिर तुम खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तुम अगर लड़ना चाहते हो जरूर लड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, पॉलिटिक्स में कमाया 1 रुपया भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और हाँ, मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। ठीक है पापा। मैं ये सोच के इलेक्शन में खड़ा हुआ कि मिस्त्री सेठ मेरा पूरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उस वक्त मेरे दोस्त लाल ने मेरी मदद की और दिन रात मेरे लिए प्रचार किया। मैंने हर बड़े के पैर छुए, उन्हें इज्जत दी, लेकिन मेरे दादा के नाम के बावजूद चिन्ना मामा के पैसे की ताकत के आगे मैं टिक नहीं पाया। वो भारी मेजॉरिटी से जीत गए। सिर्फ नाम के जोर पर कोई जीत नहीं सकता सेल्वम, पैसों की भी जरूरत पड़ती है। ये 1000 का नोट रख लो, ये तुम्हें पैसों की याद दिलाता रहेगा। हारने के गम से ज्यादा हर अहरे गहरे की नसीहत मानो मुझे कांटे की तरह चुभती थी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है सेल्वम। पॉलिटिक्स आसान चीज नहीं होती। तुम्हारे इलेक्शन हारने की वजह से मेरी सहेलियां मुझ पर हंस रही थीं। पॉलिटिक्स आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भैया। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी हार एक तरह से रामास्वामी की हार है। अपने खानदान पर कोई कलंक ना लगे, इसीलिए मैंने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा करने की चाह ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मैं हर उस इंसान को नीचा दिखाना चाहता था जिसने मुझे जली कटी सुनाई थी। पॉलिटिक्स में पैसों की अहमियत को मैं जान चुका था।
इसीलिए मेरे दोस्त लाल ने मुझे भवानी से मिलवाया। हमने शहर के हर बिजनेसमैन से पैसे, इलेक्शन लड़ने के लिए हमने बिजनेसमैन से 30 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। उसके बाद मैंने लाल को जानबूझकर चिन्ना से नजदीकियां बढ़ाने को कहा। अब मैं चिन्ना के करप्शन के सारे पैतरे अच्छे से जान गया हूँ। मैंने ठान लिया कि अब मैं मिनिस्टर बन के ही दम लूंगा। सुनिए सुनिए, आपका फोन। हेलो सेल्वम, जिस पुलिस वाले ने भवानी और उसके आदमी को मारा वो और कोई नहीं बल्कि जानता हूँ, मेरा भाई है। अब हम क्या करें? उसे सिर्फ सब इंस्पेक्टर के मर्डर के बारे में पता है। कल वो त्रिची वापस जा रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रखता हूँ। ठीक है। पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। सर। आओ एसीपी जय। हमें लगा भवानी की मौत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा सोचना गलत था। मेरा दोस्त उनका शिकार बन गया। सुनो जय सर, मैं चाहता हूं तुम इस केस को ऑफिशियली हैंडल करो। यस सर। तुमने बताया नहीं तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है? हाँ, सडन अपॉइंटमेंट। ओके ओके ओके, डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाद में बात करती हूँ। ओके। और फर्स्ट मूव, शहर के टॉप बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करनी होगी। ये मीटिंग अरेंज कीजिए। मैं जयंत स्वामी हूं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस को अब मैं हैंडल कर रहा हूं। आप लोगों का डर ही उन लोगों की ताकत है। पिछले हफ्ते मिस्टर रत्नाकर के मर्डर के बाद हमने जाना कि भवानी के ऊपर कोई मास्टरमाइंड है। आई एम गेसिंग जल्द ही आप सबको धमकी भरे फोन आएंगे। डरने की जरूरत नहीं, प्लीज इन्फॉर्म मी। पुलिस को बताया था इसलिए रत्नाकर मारा गया। क्या गारंटी है कि हम नहीं मारे जाएंगे? आपको बचाने के लिए हमने अपना एसआई नहीं खोया है। आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिए। हमारे पास उन्हें पकड़ने का एक ही जरिया है, आप लोग। आपके सपोर्ट के बिना हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हे सेल्वम, तूने बोला था तेरा भाई हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हम सब फंस जाएंगे। एक काम कर सेल्वम, सबसे पहले उसको ठोक। भाई ऐसा मत कीजिए भाई। तू क्या बक रहा है बे? भाई एक मामूली एसआई को मारा तो पूरी पुलिस फोर्स हमारे खिलाफ हो गई। सोचो अगर एक एसीपी को मारेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। रिस्क बहुत बड़ा है भाई। सुनिए, आते वक्त चिंटू के लिए केक लेते आइए। हाँ लो, पापा से बात करो। पापा मेरे लिए केक लाओ ना। बेटा, दोपहर को जब मैं घर आऊंगा तो लेते हुए आऊंगा, ठीक है ना? बाय बेटा। मेरी बात सुन सेल्वम। सुन लाल, 6 महीने बाद इलेक्शन है। तब तक बिजनेसमैन से जितना माल वसूल सकते हैं वसूलेंगे। इससे पहले कि मेरे भाई को पता चले, हम काम को खत्म कर देंगे। हाँ बोलिए। क्या सर, पुलिस मीटिंग करने जा रहे हैं? आप कौन? वही जिसने 5 बड़े बिजनेसमैन की लाशों को ब्रिज के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया था। जल्दी से 2 करोड़ का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी लाश भी ब्रिज के नीचे सड़ते हुए मिलेगी। सर मेरी मानो तो इस बारे में पुलिस को बता दो। जरा ये सोचो, पुलिस मीटिंग से निकलते ही हमें उन बदमाशों का फोन आ गया। उनका कोई आदमी तो पुलिस में बैठा है। कहना क्या चाहते हो? हम क्या करें? फोन आते साथ हम अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथ में रख दे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बताइए। इस शहर के बाहर मैं एक बड़े भाई को जानता हूँ। उसका नाम भी मदुराई के भवानी भाई जितना ही बड़ा है। अगर उससे मदद मांगे तो वो हमारा पीछा इनसे छुड़वा सकता है। सर उनकी तो जवान बेटियां हैं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं? मुझे लगता है आपको पैसे दे देने चाहिए। रिस्क मत लीजिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए। जय। हाँ भैया। कहाँ जा रहा है? कुछ काम से जा रहा था। मैंने अपनी कार सर्विसिंग में दी है, मुझे जरा मार्केट तक छोड़ना। हाँ, चलिए ना। हाँ माँ। तुम्हारे पापा की दवाइयाँ खत्म हो रही है, लौटते वक्त लेकर आ जाओगे? ठीक है माँ। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? एक बिजनेसमैन किडनैपिंग केस में पैसे की लेन देन होने वाली है, वही इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। बस बस यहीं मोड़ पर रोक दे, यहीं। चल जल्दी आना भैया। हे आदि। हाँ भाई। मेरे भाई का पीछा करो और मुझे खबर देते रहना। ठीक है भाई।
लाल, आज की मीटिंग कैंसिल कर दे। क्यों, क्या हुआ? मेरे भाई को हवा लग गई है। इम्पॉसिबल। बिजनेसमैन ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बका होगा। एक नंबर का फट्टू है साला। तू कैंसिल कर। मेरे भाई ने मुझे खुद बताया कि उसे इसकी खबर मिल चुकी है। सर, आज की मीटिंग कैंसिल करनी होगी। लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर कब मिलना होगा? फोन करके बताऊंगा। कहाँ है वो? रेसिडेंसी होटल, एक लड़की के साथ है। कहाँ? रेसिडेंसी? हाँ भाई। कहो तो वीडियो शूट कर लूं। पागल है क्या? वापस आ। ठीक है भाई। काफी पहले तुमसे कहना चाहता था, सोचा बाद में बता दूंगा। क्या हुआ सेल्वम? तेरा भाई तुझे टोपी पहना के कहीं और चला गया? हाँ, लड़की से मिलने जा रहा है तो क्या मुझे सच बताएगा? उस मनोज सेठ से कल की मीटिंग फिक्स कर ले। ठीक है भाई। खाली फोकट टेंशन दे दिया। गुंडा था तब आवारा कुत्ते जैसे छू छू भागो यहाँ से करती थी। जैसे ही पता चला पुलिस वाला है, पालतू पपी की तरह गले लगा लिया। ये कुत्ता पहले घाट का था, अब उसके घर का हो गया है। सौम्या, मैं मत कर ज्यादा फ्लर्ट, वरना दिमाग में भर जाएगी डर्ट और कुछ दिन बाद तेरा दिल हो जाएगा हर्ट। अगर कर दी तूने अपनी लिमिट क्रॉस तो कर दूंगा तुझे आउट ऑन अ फुल टॉस। बेचारे की थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है। खोना दे तू अपना होश, बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ मैं तुझे, जरा ध्यान से सोच। सौम्या, सौम्या, बोलो ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी, तुम बोल दो। जरा पास आओ ना। बिल भर दोगी ना? मैं पैसे नहीं लाया। सर, सीधा चल और लेफ्ट ले। गाड़ी यहां से आगे निकल रही है। वो आ रहा है भाई। राइट में जो पावर ग्रिड है, जल्दी वहां पहुंच रहा हूं सर। हाँ बोल महेश। भाई, कार क्रॉस कर गई। फोन रख। ठीक है। बाबू,